जॉन जोन्स नामी ये लड़का यूटा लेक के करीब एक केव के अंदर अपने दोस्तों के साथ केविंग एक्सपीरियंस करने के लिए घुसता है। और इसी गार में केविंग करते करते वो एक डिसीजन लेता है कि वो इस गार की सबसे तंग जगह में जाकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाएगा। लेकिन उसे क्या खबर थी कि उसका यही फैसला उसकी जिंदगी का आखिरी फैसला होने वाला था। वो नटी पट्टी के नाम से जाने वाली इस केव के अंदर धीरे धीरे तंग रास्तों में आगे बढ़ता जा रहा था। लेकिन रास्ता भटक कर वो गार के एक ऐसे हिस्से में जा पहुंचा जहां आज तक कोई भी केवर नहीं जा पाया था। और ये जगह इतनी छोटी थी कि यहाँ पर हाथ हिलाना तो दूर, सांस लेना भी मुश्किल होता था। और जॉन की बदकिस्मती थी कि वो इसी कंडीशन में उल्टा फंस गया। ये कहानी है 26 साल के जॉन जोन्स की, जो अपनी जिंदगी के आखिरी 27 घंटे इसी गार में उल्टा फंसा रहा। आखिर इसने ऐसी क्या गलती कर दी थी कि ये दोबारा जमीन के ऊपर वापस नहीं लौट पाया। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। यूटा की सॉल्ट लेक सिटी के करीब बहुत छोटी छोटी चट्टानें हैं, जिनके अंदर यही नटी पटी नामी हाइड्रोथर्मल केव मौजूद है। 1960 में सबसे पहली बार ये गार को डेल ग्रीन नामी एक शख्स ने डिस्कवर की थी। और तब से लेकर आज तक यहाँ पर हजारों केवर्स यहाँ की केविंग का एक्सपीरियंस करने आने लगे। और यही नटी पटी केव अपने फिसलन भरे और तंग और छोटे रास्तों के लिए जानी जाती है, जिसके अंदर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो भी सिर्फ 30 इंच चौड़ा है। यानी कि वो इंसान जिसकी कमर और छाती 30 इंच से कम है वही इस गार के अंदर जा सकते हैं। और इस केव में केविंग करने के लिए हर साल लगभग 20,000 केवर्स आते हैं। लेकिन 1999 से लेकर 2004 तक यहाँ पर केवर्स के साथ कुछ ऐसे हादसे हुए जिसकी वजह से इस गार की सेफ्टी को लेकर कई सारे सवाल उठाए जाने लगे और इस गार को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया। एक बार यहाँ पर एक 23 साल का लड़का लगभग 12 घंटों तक फंसा रहा और एक बार सिर्फ 16 साल का बच्चा 8 घंटों तक इस केव में फंसा रहा। और इन्हीं सारे एक्सीडेंट्स की वजह से 2006 में यहाँ की अथॉरिटीज ने इस नटी पटी केव को बंद कर दिया था। लेकिन दुनिया भर के एक्सपीरियंस्ड केवर्स का यह कहना था कि अगर इस गार को बंद करना ही है तो उन लोगों के लिए बंद किया जाए जिन्हें केविंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि अक्सर बिगिनर्स ही यहाँ पर आकर फंस जाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ की अथॉरिटीज का यह मानना था कि नटी पटी केव किसी टाइम बॉम्ब से कम नहीं है, जो कि कभी भी किसी भी इंसान की जान ले सकती है। प्रोफेशनल केवर्स और ऑफिशियल्स के दरमियान ये नटी पटी के लिए जंग चलती रही और 2007 में इस केव को नए रूल्स के साथ वापस खोल दिया गया। यहाँ पर एक मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई जो कि इस गार में उन्हीं लोगों को जाने की परमिशन देती थी जो कि पहले केविंग का एक्सपीरियंस रखते हो और जिनके पास एटलीस्ट थोड़े बहुत प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स भी मौजूद हो। और नटी पटी में जाने के लिए लगभग 21 दिन पहले ही परमिट के लिए अप्लाई करना पड़ता था। और इसी परमिट के लिए सॉल्ट लेक सिटी में रहने वाले दो भाई जॉर्ज जोन्स और जॉन जोन्स ने भी अप्लाई किया था। 24 नवंबर 2009 को रात 8 बजे 26 साल का ये जॉन जोन्स अपने ग्रुप और दोस्तों के साथ इस केव में इंटर होता है। इन दोनों भाइयों को भी केविंग का बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस था, लेकिन नटी पटी केव में ये लोग पहली बार जाने वाले थे। गार के अंदर जाने के बाद लगभग 1 घंटे तक सब कुछ नॉर्मल रहा और अंदर जाकर उन्होंने यहाँ की सबसे बड़ी कैविटी को एक्सप्लोर किया, जिसे बिग स्लाइड भी कहा जाता है। और यही वो पॉइंट था जहाँ पर इन दोनों भाइयों ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गार के और अंदर जाने का फैसला किया, जो कि था इस केव का सबसे निचला हिस्सा, जिसे बर्थ कैनाल भी कहा जाता है। ये बर्थ कैनाल इतना छोटा और तंग रास्ता है कि आज तक बहुत कम लोग ही इसके करीब भी पहुंच पाए हैं। ना सिर्फ ये तंग है बल्कि ये इतना छोटा रास्ता है कि इसे ढूंढना भी मुश्किल है। पास्ट में भी कई सारे केवर्स इसी बर्थ कैनाल के रास्ते में फंस चुके थे, लेकिन जॉन, जोश और इनके दोनों दोस्त काफी ज्यादा फिट थे, इसीलिए उन्होंने बर्थ कैनाल के अंदर जाने का फैसला किया था, जबकि इनके बाकी टीम मेंबर्स पीछे ही रह गए थे। और असल बात यह है कि बर्थ कैनाल के अंदर जाने का आइडिया भी जॉन का ही था और इसी वजह से वो इन सारे लोगों से आगे आगे चल रहा था। यह रास्ता इतना तंग था कि जॉन को अपने पेट के बल रेंगना पड़ रहा था और वो पूरे रास्ते यही सोचता रहा कि वो बर्थ कैनाल के रास्ते में अंदर जा रहा है। लेकिन वो अनजाने में गलत टर्न ले लेता है और कॉर्क स्क्रू नामी गलत रास्ते पर आगे बढ़ने लगता है। और ये वो जगह थी जहां पर सबसे ज्यादा दुबले पतले केवर्स ही अंदर जा सकते थे। अगर मैप के जरिए देखा जाए तो ये वो रास्ता था जिसके जरिए जॉन को बर्थ कैनाल की तरफ जाना था, जबकि उसने गलती से लेफ्ट टर्न ले लिया। वो जैसे ही आगे बढ़ा रास्ता और तंग होने लगता है और अब वो पीछे नहीं मुड़ सकता था। लेकिन वो आगे बढ़ता रहा क्योंकि उसने मैप में देखा था कि आगे जाकर एक ऐसी जगह आती है जहां से वो टर्न ले सकता है। आगे जाकर उसे एक तरफ एक जगह नजर आई और वहां जॉन को लगा कि वो शायद यहाँ से वापस मुड़ सकता है।
और यहीं पर सारी चीजें बिगड़ जाती है। जब वो इस 10 बाय 18 इंच के रास्ते में एंटर हुआ तो आगे एक डेड एंड था और अब जॉन इस छोटे सी जगह में बुरी तरीके से फंस चुका था। उसका सर नीचे और पैर ऊपर की तरफ थे और जगह इतनी तंग थी कि उसके हाथ भी उसकी बॉडी में दब रहे थे, यानी कि वो अपने हाथों का इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहा था। जॉन ने कई बार यहाँ से वापस निकलने की कोशिश की, लेकिन एक बार भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। जब उसे लगा कि वो बहुत बुरी मुसीबत में फंस चुका है तो उसने अपने भाई को आवाज देनी शुरू कर दी। कुछ मिनटों बाद जब जॉश वहां पर आया तो उसे अपनी भाई की सिर्फ टांगे नजर आ रही थी। पहले तो उसे लगा कि उसका भाई जॉन मजाक कर रहा है, लेकिन जब उसने करीब जाकर देखा तब उसे अंदाजा हुआ कि जॉन कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। जॉश ने अपने भाई की टांगों को पकड़कर उसे वापस खींचना चाहा, लेकिन इससे मामला और खराब हो गया। जॉश ने जब उसे ऊपर खींचा तो वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ गया था, लेकिन उसके हाथों से उसके पैर छूट गए और जॉन और ज्यादा अंदर जाकर फंस गया। जॉन बिल्कुल उल्टा फंसा हुआ था और वो अब अपनी बॉडी को हिला भी नहीं पा रहा था। और यही वो पॉइंट था जब इन दोनों भाइयों को यह एहसास हुआ कि इन्हें किसी प्रोफेशनल की हेल्प की जरूरत पड़ने वाली है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि 911 पे कॉल करने के लिए भी इन्हें जमीन के ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि इस कार के अंदर सिग्नल नहीं आता था। जॉश ने बिना देर किए वापस जाकर 911 पे कॉल किया और वापस अपने भाई के पास आ गया और करीब 3 घंटे बाद सबसे पहली रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंच जाती है। यहाँ पर एक प्रोफेशनल केवर सुजी मोटोला आई, जिसने लगभग 2 घंटों तक जॉन को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन जॉन उनकी उम्मीद से कई ज्यादा बुरी तरीके से फंसा हुआ था। वो जगह इतनी टाइट थी कि सुजी ने जॉन की जीन्स तक को काट दिया ताकि आधा 1 सेंटीमीटर की जगह बन सके, लेकिन इससे भी काम नहीं बनता। आखिरकार 4 घंटों बाद सुजी भी एग्जॉस्ट होकर गार के बाहर आ गई। बाहर जॉन की बीवी, उसकी बेटी और रेस्क्यू टीम के लगभग 30 मेंबर्स वहां पर पहुंच चुके थे और ये सारे मिलकर जॉन को बाहर निकालने की अलग अलग तरकीबें सोच ही रहे थे, जिसमें से एक तरीका उसकी टांगे काटने का भी था। लेकिन आखिरकार उन्होंने रस्सियों और पुलिस सिस्टम को अपनाया। उन्होंने रस्सियों को जॉन की टांगों पर तो बांध दिया था, लेकिन पुलिस सिस्टम को उन्हें ड्रिल करके अंदर ऐसी जगहों पर लगाना था जिसकी वजह से पत्थर ना टूटे और रस्सियों पर पूरा जोर जॉन की टांगों का ही पड़े और रस्सियां किसी पत्थर से टकरा कर या घिस कर टूट न जाए। पुलिस सिस्टम को बहुत ही इत्मीनान से सख्त पत्थर देखकर ड्रिल करके फिक्स किया गया, लेकिन उन्हें अभी भी डर था कि कहीं ये पत्थर टूट कर गिर न जाए और रास्ते को बंद न कर दे। लेकिन फिलहाल उन लोगों के पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। ड्रिल करते समय कुछ पत्थर टूटकर जॉन के ऊपर भी गिरे। लगभग 700 फीट की गहराई में जहां ये काम करना मुश्किल था, वहां टाइम कंज्यूमिंग भी था और इतना छोटा रास्ता होने की वजह से यहाँ पर एक टाइम पर सिर्फ एक ही रेस्क्यू वर्कर अंदर जा सकता था। ऊपर जमीन पर लगभग 100 रेस्क्यू वर्कर्स और आ चुके थे, लेकिन वो सारे जमीन के सिर्फ ऊपर खड़े होकर कुछ नहीं कर पा रहे थे। और यही रेस्क्यू टीम में मौजूद एक डॉक्टर ने इस मामले को और भी ज्यादा संगीन बना दिया जब उसने सब लोगों को यह बताया कि जॉन के पास सिर्फ 10 घंटे है, यानी इतने वक्त के बाद उसके ऑर्गन्स एक एक करके फेल होते जाएंगे। एक्चुअली ह्यूमन बॉडी जो है वो सीधी रहने के लिए बनी हुई है, जिसमें दिल की लोकेशन बॉडी के अपर लेफ्ट साइड में होती है और यहीं से हमारा हार्ट पंप करके पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है और हमारी बॉडी का तकरीबन 80% खून नीचे वाली बॉडी के हिस्सों को ही सप्लाई होता है, जहां पर ग्रेविटी की वजह से ब्लड की सप्लाई आसानी से पहुंच जाती है। लेकिन यहां पर जॉन उल्टा फंसा हुआ था। इसका मतलब है कि उसके हार्ट को पंप करके 80% ब्लड उल्टी दिशा में पहुंचाना पड़ेगा और उसी डॉक्टर का कहना था कि जॉन को किसी भी वक्त हार्ट अटैक भी आ सकता है। और यही बात सुनकर रेस्क्यू वर्कर्स ने एटलीस्ट जॉन को सीधा करने की कोशिश करनी शुरू कर दी। घंटों बाद वहां पर 2 रेस्क्यूअर्स ने अपने लिए जगह बनाई और जॉन को टांगों की तरफ से खींचना शुरू कर दिया, लेकिन जल्द ही वो एक नई प्रॉब्लम में फंस गए। जॉन की टांगे कुछ ऐसी पोजीशन में थी कि वो बेंड नहीं हो सकती थी और जब वो जॉन को ऊपर खींचते तो उसके पैर ऊपर वाले स्लैब से टकरा जाते। बड़ी मुश्किलों के बाद उन्होंने जॉन को इस गड्ढे से काफी बाहर निकाल लिया था, लेकिन उनके पीछे मौजूद एक पुली अचानक से गार से निकल गई और जॉन वापस वहीं जाकर फंस गया जहां से उसे निकाला जा रहा था। जॉन के सर पर भी चोट आ चुकी थी और अब जॉन पैनिक करने लगा था, जिसकी वजह से वहां पर इमीडिएटली 2-वे रेडियो सिस्टम इंस्टॉल किया गया, जिसकी मदद से जॉन अपनी बीवी से बात कर पाए और यह तरीका काम कर गया। जॉन अपनी बीवी से बात करके थोड़ा रिलैक्स हो गया। आखिरकार 19 घंटों के बाद जॉन को दोबारा से खींचने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन इस बार ये सब लोग इस काम को बहुत संभल कर करना चाहते थे।
क्योंकि हर एक खिंचाव पर जॉन की टांगों पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था। बड़ी मुश्किल से उसको इस बार काफी हद तक बाहर निकाल लिया गया, इतना बाहर कि अब उसका फेस एक रेस्क्यू वर्कर देख रहा था। उस रेस्क्यू वर्कर ने वापस ऊपर जाकर लोगों को बताया कि जॉन की आंखें पूरे तरीके से लाल हो चुकी है, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी खुशी है। पिछले 19 घंटों में पहली बार जॉन उस तंग रास्तेनुमा घड़े से बाहर देख पा रहा था और अब सिर्फ एक आखिरी पुल की जरूरत थी और जॉन पूरी तरीके से उस घड़े से बाहर आ जाता था। लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि एक बार फिर से पुली फेल हो गई और जॉन वहीं जाकर वापस फंस गया जहां वो पिछले 20 घंटों से फंसा हुआ था। जॉन जोन्स को बचाने के लिए आखिरी अटेम्प्ट किया गया और उसके आसपास मौजूद पत्थरों को ड्रिल करके तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। जॉन ने हिलना डुलना बंद कर दिया था और वो किसी भी रेस्क्यू वर्कर की बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था। उसकी बीवी ने भी रेडियो सिस्टम के जरिए बात करके जॉन को होश में लाने की कोशिश की, लेकिन अफसोस कोई चीज काम नहीं की। और इसी वक्त एक बहादुर पैरामेडिक को जॉन की पल्स का जायजा लेने के लिए नीचे भेजा गया और जिस बात का डर था वही हुआ। जॉन की सांसें थम चुकी थी। 25 नवंबर 2009 को रात को 11:50 पर जॉन को मुर्दा करार दे दिया गया। जॉन की बीवी को यह खबर सुनकर बिल्कुल यकीन नहीं आया कि उसका हस्बैंड इतनी छोटी सी गलती की वजह से मारा जा चुका है। वो इसी उम्मीद में थी कि शायद टांगों से नब्ज सही से चेक नहीं हो पाई होगी और हो सकता है जॉन अभी भी जिंदा हो, लेकिन जो हकीकत थी वो सबके सामने ही थी। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि जहां पर डॉक्टरों ने यह चीज कही थी कि जॉन सिर्फ 10 घंटे तक जिंदा रह सकता है, वहीं पर जॉन अगले और 17 घंटे जिंदा रहा। जॉन की बॉडी को बाहर निकालने के लिए कई तरीके के प्लान्स बनाए गए, जिसमें से एक प्लान ये भी था कि उसकी बॉडी को 2 हिस्सों में बाहर निकाला जाएगा। लेकिन आखिरकार ये फैसला किया गया कि जॉन की बॉडी को वहीं पर छोड़कर इस नटी पटी केव को हमेशा के लिए बंद करके जॉन की कब्र बना दी जाए। आज भी जॉन जोन्स की डेड बॉडी नटी पटी गार के अंदर उसी पोजीशन में मौजूद केव एक्सप्लोरेशन के खतरों की याद दिलाती है और जॉन की याद में वही नटी पटी केव में एक पत्थर पर उसका स्कल्पचर भी बनाया गया है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जहां पर इस तरीके के खतरे मौजूद हो वैसी जगहों पर ना जाया करें और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।